आज हम श्रीमद् भगवत गीता के चैप्टर 2 के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें शरीर और आत्मा के बारे में बताया गया है। कोशिश करूँगा कि मैं उसमें से कुछ पर अपने विचार प्रकट करूं। जब महाभारत युद्ध में अर्जुन और श्री कृष्ण युद्ध भूमि में खड़े थे और अर्जुन ने जो अपने संबंधियों को देखा और सबसे सामने जब अपने दादाजी भीष्म पितामह और अपने गुरु द्रोणाचार्य जैसे लोगों को देखा, तो अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहने लगा कि इनको मारने से तो अच्छा है कि मैं भीख मांग लूं या इनके साथ युद्ध करने से, भले ही वो युद्ध कर रहे हों लेकिन मुझे युद्ध करने से और उनको मारने से तो यही अच्छा होगा कि मैं भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन कर लूं। और यदि मुझे उनके खून से रंगी हुई समृद्धि मिलती है या शक्ति मिलती है, पावर मिलती है, तो वो किस काम की होगी। इसके साथ यदि जो है मेरे ये चचेरे जो भाई हैं जो मेरे सामने खड़े हैं, उनके बिना भी हमारी जीवित रहने की जो इच्छा शक्ति है वो ख़त्म हो जाएगी जब युद्ध का परिणाम आएगा। और इन सब को देखकर, इन सब के बारे में सोचकर जो 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 मेरी वीकनेस है, कमज़ोरी है, वो मेरी इंटेलिजेंस के ऊपर हावी हो रही है, मेरे विचारों के ऊपर हावी हो रही है, जिससे मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या डिसीजन लूँ, क्या निर्णय लूँ। अनिर्णय की स्थिति में पहुँच रहा हूँ और मुझे सही रास्ता समझ में नहीं आ रहा। मेरी जो सेंसेस है या इंद्रियां हैं वो दुख से भर गई हैं और मैं सोच नहीं पा रहा हूँ कि मेरा ये दुख कैसे इसका निराकरण होगा। यदि मुझे समृद्धि इस हस्तिनापुर की मिल जाए, क्या उसके मिलने से या उसकी पावर मिलने से क्या मेरा ये दुख का निराकरण हो जाएगा। हस्तिनापुर की समृद्धि और पावर को छोड़िए, यदि मुझे सारे अर्थ की या देवताओं जैसी समृद्धि और शक्ति भी मुझे मिल जाए, तो क्या ये मेरे दुख का निराकरण कर देगी। तो ये कहकर उसने अपने जो अस्त्र शस्त्र हैं वो अलग रख दिए और इसका तात्पर्य था कि उसने लड़ने से मना कर दिया। अब भगवान कृष्ण बैठे थे, उन्होंने अर्जुन से युद्ध के बीच में, जहाँ युद्ध चल रहा था, युद्ध होना था, उसके बीच में अर्जुन ये अपनी वीकनेस दिखा रहा था। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि आपकी जो ये इमोशनल वीकनेस है, ये तुम्हारी जो वर्थ है, तुम्हारी जो शक्ति है, उसके ऊपर हावी हो रही है, उसको ओवर पावर कर रही है। और कहाँ? तुम्हारे शत्रु के सामने। तुम जो बातें कह रहे हो, एक ज्ञानी की तरह बातें कह रहे हो, लेकिन दुख
भी प्रकट कर रहे हो, दुख का अनुभव कर रहे हो, किनके लिए? उनके लिए जिनके लिए ज्ञानी पुरुष जो होता है, ना तो वो दुख प्रकट करता है, ना उनके लिए विलाप करता है, चाहे वो मृत्यु को प्राप्त हुए हो या जीवित हो। मैं या तुम या ये सारे राजा जो सामने खड़े हैं युद्ध भूमि में, यहाँ पर, ये सभी समय में थे और आगे भी भविष्य में रहेंगे। जैसे शरीर बचपन में अलग तरह होता है, जवानी में अलग तरह का हो जाता है, अपने आप को बदल देता है, बुढ़ापे में फिर बदल जाता है। तो जो ज्ञानी लोग हैं जो हैं, वो नहीं भूलते, उन्हें नहीं भूलना चाहिए कि आत्मा जो सोल होती है, आत्मा जो होती है, वो भी एक शरीर से दूसरे शरीर में माइग्रेट करती है या प्रवेश करती चली जाती है। जो इंद्रियां होती हैं या सेंसेस होते हैं, जब उनकी सेंस ऑब्जेक्टिव्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं, तब हमको ठंड लगती है या गर्मी लगती है या खुशी होती है या पेन होता है, दर्द होता है। और ये चीज़ें जो है दिखने लगती हैं, दिखती हैं, चाहे खुशी हो या पेन हो या कोल्ड हो या हीट हो, ये सब हमको दिखती हैं, लेकिन वो हमेशा नहीं रहती, थोड़ी देर में वो गायब हो जाती, मतलब टेम्परेरी होती। तो यदि ये टेम्परेरी हैं, अस्थायी हैं, तो इनको सहन करने की कोशिश करने का चाहिए। एक कोई भी मनुष्य है, उसको ये मानकर कि ये टेम्परेरी फेस है, टेम्परेरी है, तो चाहे खुशी हो या दुख हो, इनसे बराबर, यदि आप बराबर इन दोनों को समझते हैं, तो क्या होगा कि उससे आप अपने दर्द को या पेन को कंट्रोल कर सकते हैं। इसलिए किसी भी समय जो पेन है या दर्द है और खुशी है, प्लेजर है, उनके लिए होती है जो अपने आप को इन दोनों के अब जो अपने इन दोनों को एक जैसा स्थिति में नहीं मानते, लेकिन जो खुशी और पेन को दोनों को बराबर समझते हुए उनसे अपने आप को अलग सोचने से रखते हैं, तो उनको इनमें कोई अंतर नहीं प्रतीत होता, लेकिन दूसरों को होता है। और तुम्हें ये भी जानना चाहिए कि शरीर नश्वर है, शरीर नष्ट होता है, लेकिन जो आत्मा है, जो शरीर के अंदर होती है, वो अमर है, वो नष्ट नहीं होती। और बिना आत्मा के शरीर जो है वो, उसका अस्तित्व नहीं है। शरीर का अस्तित्व आत्मा के साथ ही है, आत्मा के बिना नहीं। और कोई भी आत्मा को नष्ट नहीं कर सकता। और इसके अलावा आत्मा ना तो किसी को मारती है और ना कोई उसे मार सकता है। आत्मा जो है वो कभी
जन्म नहीं लेती, ना मरती है। आत्मा तो जन्म से परे है, हमेशा रहती है, अमर है और समय के अंदर बंधी हुई नहीं है। जैसे हम एनर्जी की बात करते हैं कि वो हमेशा रहती है, फॉर्म बदलती है, इसी तरह आत्मा जन्म से परे है, हमेशा रहती है, अमर रहती है, हमेशा रहती है, नष्ट नहीं किए जा सकती और समय से परे। आत्मा जीवन का सोर्स है और कभी नष्ट नहीं होती या इसको नष्ट नहीं की जा सकता। शरीर के साथ शरीर नष्ट होता है लेकिन आत्मा को नष्ट नहीं किया जा सकता, ना नष्ट होती है। जैसे कहा कि आत्मा पैदा नहीं होती, नष्ट नहीं होती, उसमें अवस्था परिवर्तन नहीं होता, डिटेरियोरेट नहीं होती और हमेशा रहती है, तो इसलिए इसको आत्मा की कोई मार नहीं सकता, आत्मा की मृत्यु नहीं हो सकती। इसके बावजूद कि जो है किसी ने यदि किसी दूसरे आदमी, किसी मनुष्य को मार दिया है, लेकिन आत्मा को उसने नहीं मारा है, शरीर मृत्यु को प्राप्त होता है। इसका मतलब ये है कि आत्मा जीवन का स्रोत है, जीवन का सोर्स है, बट उसका नुकसान नहीं होता। और वो क्या करती है कि जब शरीर नष्ट होता है तो वो दूसरे नए शरीर में चली जाती है, उसको एक्सेप्ट कर लेती है। उसी तरह जैसे कि एक आदमी पुराने वस्त्रों को, फटे हुए वस्त्रों को छोड़कर नए वस्त्रों को धारण कर लेता है, इसी तरह आत्मा भी एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर को धारण कर लेती है। मतलब अस्त्र शस्त्र या वेपन्स आत्मा का नुकसान नहीं कर सकते। आत्मा को आग नहीं जला सकती। हम कहते हैं आग सभी को जलाकर राख कर देती है, आत्मा को नहीं जला सकती। पानी आत्मा को भिगो नहीं सकता और ना ही हवा उसे सुखा सकती है। कहने का मतलब आत्मा को नष्ट नहीं किया जा सकता, इसको जलाया नहीं जा सकता, इसको भिगोया नहीं जा सकता, इसको सुखाया नहीं जा सकता। और यदि ऐसा है कि आत्मा हमेशा रहती है और इसका कोई नुकसान नहीं किया जा सकता, तो किसी को आत्मा के लिए दुखी नहीं होना चाहिए। और यदि तुम ये सोचते हो, तुम्हारा ये मानना है कि आत्मा भी जन्म लेती है, तो भी तुम्हें दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब आत्मा पुराने शरीर को छोड़ देगी तो तुरंत नए शरीर को ग्रहण कर लेगी। इसका मतलब, क्योंकि हम ये कहते हैं कि आत्मा जो 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 है वो जीवन का स्रोत है, जीवन का सोर्स है। और यदि तुम सोचते हो कि आत्मा मृत्यु को प्राप्त हो सकती है, तो फिर एक जीवित जो मनुष्य है उसकी मृत्यु तो अवश्य होनी। जिसने जन्म लिया वो मरेगा भी, तब भी तुम्हें जो उसके लिए दुख प्रकट नहीं करना चाहिए, विलाप नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जिसने जन्म लिया उसको तो मृत्यु को प्राप्त करना ही है।
मृत्यु, क्योंकि उसकी निश्चित है एक ना एक दिन। और जो मृत्यु को प्राप्त हो गया उसका फिर जन्म भी अवश्य होगा। तो जन्म लेना और मृत्यु को प्राप्त करना एक जरूरी अवस्थाएं हैं, और जो जरूरी अवस्थाएं हैं उन अवस्थाओं के लिए दुख प्रकट करना या विलाप करने का क्या तात्पर्य, हमको नहीं करना चाहिए। जैसे एक अवस्था बचपन की होती है, जवानी की होती है, बुढ़ापे की होती है, तो उसके लिए कोई दुख प्रकट तो नहीं करता। भगवान ने कहा, अर्जुन, जो मनुष्य है वो जो जन्म और मृत्यु इसके बीच में जो घटनाएं होती हैं, जो इवेंट्स होती हैं, उसके बारे में जानता है, लेकिन जन्म के पहले क्या हुआ और मृत्यु के बाद क्या होगा ये नहीं जानता। और यदि जिस चीज को हम नहीं जानते या जिनको हम नहीं जानते उनके लिए दुख प्रकट करना या विलाप करने का तो कोई कारण नहीं होता। भगवान आगे कहते हैं, कुछ लोग सोचते हैं कि जो आत्मा है वो आश्चर्यजनक, अमेजिंग है। कुछ इसको अमेजिंग कहकर इसका वर्णन करते हैं। कुछ जो है सुनते हैं कि आत्मा इस तरह की होती है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि इसके बारे में कोई जानकारी नहीं रखते, सिर्फ उसके बारे में सुनते हैं। लेकिन फिर भी जैसे आत्मा हमेशा रहती है, एवरलास्टिंग है, और सभी जो जीवन वाले बॉडीज़ हैं, जीवन के शरीर हैं, जीवित शरीर हैं, उनकी बॉडी में, शरीर में रहती है और अमर है। तो अमर जो आत्मा है, जिसको अमरत्व प्राप्त है, उसके लिए दुख क्यों प्रकट करना है? इसके अलावा एक कोई भी मनुष्य है, वो सही काम करता है तो उसको क्या करना है? उसको अपना कर्तव्य पूरा करना है। उसका सही कार्य है, उसको वो कार्य अपना करना है। और तुम्हें इसीलिए अपना युद्ध लड़ना है अच्छे कार्य के लिए, और तब खुशी प्राप्त होगी। लेकिन यदि जो तुम्हारा सही कार्य है वो नहीं करते तो क्या होगा? तुम्हारी जो रेपुटेशन है वो ख़त्म हो जाएगी और तुम पाप के भागीदार होगे। इससे क्या होगा? जो लोग बाग हैं वो तुम्हारे जो तुम्हारे बारे में बोलेंगे, और ये नहीं कि अभी जो तुम्हारी बदनामी करेंगे, बल्कि सभी समय जो आगे आने वाले हमेशा के समय के लिए भी तुम्हारी बुराई या तुम्हारी बदनामी होगी। और वो जो अवस्था होती है वो मृत्यु से भी जो है कठिन होती है, मृत्यु से अधिक कष्टदायी होती है। जो रिस्पेक्टेड पर्सन होता है, जिसकी अपनी छवि होती है, या कोई युद्ध वीर होता है, तो उसके लिए ये अवस्था बड़ी दुखदायी होती है, मृत्यु से अधिक दुखदायी होती है। और जो तुम्हारे सामने ये लोग खड़े हैं जो लड़ने के लिए, वो क्या करेंगे?
वो ये नहीं कहेंगे कि जो है तुमने अपने रिस्पेक्टेड लोगों के लिए लड़ाई नहीं लड़ी, युद्ध नहीं लड़ा। वो कहेंगे कि तुम डर के मारे युद्ध छोड़कर भाग गए। ये स्थिति जब आ जाएगी तो तुम्हारा जो है, तुम्हारी जो है बहुत बदनामी होगी, और तुम्हारी ही नहीं उनकी भी बदनामी होगी जो इनको तुम इतनी इज्जत दे रहे हो, इतना जिनका आदर कर रहे हो सामने, जिनसे लड़ना नहीं चाहते। जो तुम्हारे शत्रु हैं वो तुम्हारी इंसल्ट करेंगे, और वो अवस्था तुम्हारे लिए बहुत दुखदाई होगी। और यदि तुम लड़ते हुए मारे गए तो भी तुम्हारी जो मृत्यु के बाद जो तुम्हारी बारे में लोग बाग कहेंगे वो अच्छा कहेंगे। और यदि तुम जीत गए तो तुम्हें राज्य जो होगा, या तुम्हारी समृद्धि होगी, या तुम्हें शक्ति जो मिलेगी, उसको एंजॉय करोगे। इसलिए तुमको लड़ाई लड़ना चाहिए, कॉन्फिडेंस से लड़ाई लड़ना चाहिए। और जैसा अभी कहा है कि यदि तुम सुख और दुख दोनों को बराबर मानते हो, यदि तुम्हें लाभ हो या हानि हो उसको बराबर मानते हो, अवस्थाओं को, जीत और हार को बराबर अवस्थाओं को मानते हो, तो कोई तुम्हें पाप नहीं लगेगा। जैसे जैसे एक स्पोर्ट्समैनशिप होता है, स्पोर्ट्समैन होता है, वो जीतता है या हारता है, उसको जो बराबर, फिर जो है वो जो बराबर उस अवस्थाओं को समझता है, आगे के लिए तैयारी करता है। तो इसीलिए तुम्हें जो है बैटल के लिए या अपने लड़ाई के लिए तैयार होना चाहिए, और बिना ज़्यादा रिजल्ट की सोचे कि क्या होगा, रिजल्ट इसका परिणाम क्या होगा, उसको बिना सोचे हुए तुम्हें लड़ना चाहिए। फिर भगवान कृष्ण ने कहा कि मैंने कहा है कि क्योंकि उन्होंने कहा कि बिना रिजल्ट को ध्यान में रखते हुए तुम्हें अपना कार्य, लड़ाई करना चाहिए। युद्ध क्षेत्र में सामने है तो तुम्हारा आज का अभी का कार्य लड़ाई करना है, फाइट करना है। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि अब मैं तुम्हें उसका ज्ञान देता हूँ जो कार्य करने का और उसका रिएक्शन, मतलब क्रिया और प्रतिक्रिया, कार्य करना और प्रतिक्रिया, वो भी तुम्हें समझना चाहिए। क्यों समझना चाहिए? कि उससे आत्म एहसास या आत्मज्ञान की तुमको समझ आएगी, जिसको हम कहते हैं कि जो है तुम्हें ज्ञानी बनने में, अल्टीमेट नॉलेज को प्राप्त करने में तुम्हें सहायक हो। सही कार्य करना बहुत ज़रूरी है। और ये है कि यदि आप थोड़ा सा भी सही कार्य करते हो तो वो बड़े खतरे से हमें बचाता है। छोटा सा भी सही कार्य बड़े खतरे से बचाता है। और जो ज्ञान है, जिसको हम सेल्फ रियलाइजेशन कह सकते हैं, या स्व एहसास कह सकते हैं, या स्वयं मैं का एहसास कह सकते हैं, वो एक्सक्लूसिव है। और उसको प्राप्त करने के लिए एक डिस्टिंक्ट और सही पाथ होता है। उस पाथ के ऊपर चलने से इसको प्राप्त किया जा सकता है। जिस तरह एक पेड़ होता है, यदि पेड़ के टॉप पर, चोटी पर पहुंचना है तो हमें सबसे रास्ता, जो सही रास्ता, डिस्टिंक्ट रास्ता है, वो कैसा होगा कि तने के ऊपर चढ़ करके हम टॉप पर पहुंच सकते हैं। लेकिन जो भौतिक सुविधाओं या भौतिक इंद्रियों की वश में रहते हैं, वो क्या करते हैं कि ब्रांचेज जो होती हैं, उसकी शाखाएं होती हैं, उस पर जो फल होंगे, फूल होंगे, उनको प्राप्त करने के लिए
वो ब्रांचेस पर भटक जाते हैं, उधर चले जाते हैं। तो जब ब्रांचेस पर जाते हैं तो इतना लंबा रास्ता हो जाता है चोटी पर पहुंचने के लिए कि उस पर पहुंच नहीं पाते। और जो लोग सेल्फ रियलाइजेशन को नहीं प्राप्त कर पाते, अल्टीमेट नॉलेज को प्राप्त नहीं कर पाते, उनकी सोच जो है सीमित होती है। और क्या करते हैं वो, इसी जो जो अल्टीमेट नॉलेज है या सेल्फ रियलाइजेशन है, इसकी व्याख्या जो करते हैं वो अपने हिसाब से करने लगते हैं। अपने हिसाब से मतलब जो उनके सेंसेस को या डिजायर्स को खुश करने के लिए या उसको उसकी पूरा करने के लिए जो उनको सहयोग करती है या उनको ठीक लगती है, उसकी जो है व्याख्या उसी हिसाब से करते हैं। अब इसमें जो क्यों करते हैं वो, क्योंकि उनको फिजिकल रिलेशन या समृद्धि, वेल्थ या शक्ति, पावर की आवश्यकता होती है, पावर चाहते हैं। तो इनको प्राप्त करने के लिए उस सेल्फ रियलाइजेशन की व्याख्या जो है, अल्टीमेट नॉलेज की व्याख्या में इनको जो है सम्मिलित करना। और इससे क्या होता है कि वे जो सेल्फ रियलाइजेशन या अल्टीमेट नॉलेज को प्राप्त नहीं कर पाते। जो अल्टीमेट नॉलेज है या ज्ञान है, पूर्ण ज्ञान, उसमें 3 तरह की अवस्थाओं का ज्ञान आवश्यक है, मिला होता है। एक है जो ज्ञान जो सेल्फ रियलाइज्ड होने का ज्ञान, आत्म एहसास का ज्ञान, मैं को समझने का ज्ञान, अपने आप को समझने का ज्ञान। दूसरा है कि जो डुअलिटी होती है, दोहरा हमारा व्यक्तित्व होता है, उससे अपने आप को हटाना। कभी हम कुछ सोचते हैं, कभी दूसरी चीज़ सोचते हैं, कुछ करते हैं, कुछ दिखाते हैं, दोहरे डुअलिटी से अपने आप को फ्री करना, ये दूसरा ज्ञान। और तीसरा ज्ञान है जो हमको अपने आप को फ्री करना पड़ता है, जो हमारी भौतिक प्राप्तियां हैं या संग्रहण करना, इकट्ठा करना या एक्विजिशन करना। तो एक्विजिशन, उनको इकट्ठा प्राप्त करना और संग्रहण करना, इनको भौतिक सुविधाओं को इकट्ठा करने का और प्राप्त करने का जो कंसेप्ट है, इससे अपने आप को फ्री करना। तो यदि हम ये 3 ज्ञान प्राप्त कर लें तो हमें सेल्फ रियलाइजेशन या अल्टीमेट नॉलेज का की प्राप्ति हो जाती है। तो इसमें क्या करना है कि तुम्हें, भगवान कहते हैं कि अर्जुन, तुम्हें सही कार्य तो करना ही है, तुम्हें सही कार्य तो करना ही है, उसका तुम कर सकते हो, तुम्हारा राइट है। लेकिन उसके परिणाम के ऊपर तुम्हारा कोई राइट नहीं है, तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है कि तुम कहो कि मुझे वो राइट मिलना ही अधिकार है मेरा कि जो है वो मिलेगा। वो तुम्हारा अधिकार नहीं है। और जो तुम्हारा अधिकार नहीं है उसको तुम्हें उसके बारे में नहीं सोचना है। जो प्रेरणा होना चाहिए मनुष्य को, वो क्या होना चाहिए, सही कार्य करने की प्रेरणा या मोटिवेशन जो होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि सही कार्य करना है, सभी ने सही कार्य करना है, लेकिन उस कार्य का परिणाम क्या होगा, रिजल्ट क्या होगा, उसके साथ अटैचमेंट नहीं होना चाहिए। सही कार्य करने के लिए ना तो उसके परिणाम को अटैच होना चाहिए और ना ही ये सोचना चाहिए कि मैं सही कार्य नहीं करूँगा, उसके साथ भी अटैच नहीं होना चाहिए। मतलब सही कार्य करना है और बिना उसके परिणाम
के बारे में सोच कर करना है, उसकी आशा नहीं रखनी। तो क्या करना है कि तुमको अब सही कार्य करना चाहिए, और उसका परिणाम क्या होगा। हमारा यदि सही कार्य करना, युद्ध में लड़ना है, तो वो तुमको सही कार्य करना है। उसका रिजल्ट क्या होगा, परिणाम क्या होगा, कौन जिएगा, कौन मृत्यु को प्राप्त होगा, क्या होगा, उस जीतोगे या हारोगे, वो उसमें अटैचमेंट तुम्हें नहीं रखना है। सफलता से और असफलता से तुमको दोनों को बराबर समझ करके जो है, उनसे बराबर समझ करके अपना काम करना है। सफलता और असफलता की अवस्थाएं जो है ना, उसको जब आप बराबर दोनों को समझ करके, उस समय भी सही कार्य करते समय, उसके आगे भी जब उसका परिणाम आ जाता है, तब भी उसको जब दोनों को बराबर लेते हैं, तो ये एक अल्टीमेट नॉलेज या सेल्फ रियलाइजेशन की जो स्टेज है, उसका एक पार्ट जो है आप समझ जाते हैं, आप उसके ऊपर जो है चलने लगते हैं। इसलिए अटैचमेंट जो जो अपने कार्य का जो परिणाम के बारे में सोच रहे हो, उसमें अटैच हो रहे हो, उसका अटैचमेंट छोड़ करके अपना कार्य करो। फिर भगवान कहते हैं कि जो अल्टीमेट नॉलेज या ये पूर्ण ज्ञान या सेल्फ रियलाइजेशन जो हम करते हैं, जिसको उसके परिणाम से, उसके रिएक्शन से, उसकी प्रतिक्रिया से छुटकारा मिल जाता है, अपना कार्य करता है, लेकिन उसकी रिएक्शन से जो छुटकारा पा करके जो है ये इस स्थिति को प्राप्त कर लेता है। उस स्थिति में क्या हो सकता है, या तो पॉजिटिव रिजल्ट हो सकता है, पॉजिटिव रिएक्शन हो सकती है, या नेगेटिव हो सकती है। उससे जो छुटकारा प्राप्त कर लेता है, वो अल्टीमेट नॉलेज या सेल्फ रियलाइजेशन स्टेज में पहुंचने लगता है। तो उस पाथ को, सेल्फ रियलाइजेशन या अल्टीमेट नॉलेज के पाथ को फॉलो करना चाहिए, उस पर चलना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो है उसके ज्ञान से जो मनुष्य होते हैं, उनको आत्मज्ञान की बोधि होती है, आत्मज्ञान होता है, और वो जो उनकी एक्शंस का जो परिणाम होता है, उनके कर्म का जो परिणाम होता है, उससे वो अपने आप को मुक्ति प्राप्त कर लेते हैं। जब तुम उस अवस्था को प्राप्त कर लोगे, तो तुम तटस्थ हो जाओगे। किससे तटस्थ हो जाओगे? चाहे तुमको जो कुछ सुनाई देता है, कोई कहता है, या तुम आगे कुछ सुनोगे, चाहे वो किसी तरह का हो, उससे भी तुम तटस्थ हो जाओगे। मतलब जब तुम्हारी अवस्था ऐसी पहुंच जाएगी जो तुम्हारी कार्य और उसकी रिएक्शन, प्रतिक्रिया, क्रिया और प्रतिक्रिया दोनों से कोई प्रभाव नहीं पड़ता उसका, दोनों से जो है उसके ऊपर, आपके ऊपर कोई जो है इन्फ्लुएंस नहीं कर पाते, चाहे वो आप किसी के कार्य हों या कोई रिएक्शन हो, तो जब उनका इन्फ्लुएंस नहीं होता, कोई इफेक्ट नहीं होता आपके ऊपर, तो आप उस अवस्था में पहुंचने लगते हैं जिसको बोलते हैं सेल्फ रियलाइजेशन या स्व एहसास या अल्टीमेट नॉलेज। तो अर्जुन कहने लगा भगवान कृष्ण से कि मुझे ये बताइए कि कैसे पता चलेगा कि कोई सेल्फ रियलाइजेशन की स्टेज में पहुंच चुका है, या उसे ये अल्टीमेट नॉलेज प्राप्त हो चुकी है। भगवान कृष्ण ने कहा, जब अपनी इच्छाओं को पूर्ति के लिए
इंद्रियों की पूर्ति के लिए जो इच्छाएं होती हैं उनका कोई त्याग कर देता है। त्याग कैसे करता है? कर्म से और मन से। जब वो कर्म और मन से इंद्रियों को इंद्रियों को सेटिस्फाई करना या ग्रेटिफाई करने के लिए जो इच्छाएं होती हैं उनको त्याग कर देता है, तो उसको सेल्फ रियलाइजेशन की स्टेट में पहुंच जाता है। क्या होता है उसमें कि क्योंकि ये इच्छाएं या सेंसेस होते हैं, इसकी वजह से जो माइंड होता है उसमें स्ट्रेस होता है, डिजायर्स उत्पन्न होते हैं, अटैचमेंट होता है, फियर होता है, एंगर होता है। इन सब से उसको उसका माइंड दूर हो जाता है। उसका मस्तिष्क जो है मैं फिर जो है डिस्टर्ब नहीं होता, स्ट्रेस से, डिजायर से, ये सब नहीं आता है। मतलब साम्य अवस्था में वो पहुंच जाता है, दृढ़ संकल्पी हो जाता है। सभी अवस्थाओं में, कैसी भी अवस्था हो, वो दृढ़ संकल्पी साम्य अवस्था में पहुंच जाता है, सम अवस्था। कहने का मतलब है कि वो मनुष्य सभी इन सब चीज़ों से अनअटैच हो जाता है। ना तो वो इन चीज़ों पर खुशी प्रकट होती है उसकी, ना दुख प्रकट होती है, चाहे अच्छा हो या बुरा हो। क्योंकि जो सेंसेस जो होती हैं, इंद्रियां होती हैं, उनको पूर्ण करने के लिए जो होती है उनसे वो उनको विड्रॉ कर लेता है, उनसे हट जाता है, उनको हटा लेता है। इसका मतलब ये नहीं है कि जो मनुष्य सेल्फ रियलाइजेशन स्टेज में को प्राप्त कर लेता है, वो ये जो सेंसेस होते हैं, इंद्रियां होती हैं, उनका जो ऑब्जेक्टिव होता है उनसे दूर हो जाता है। उनको बारे में कुछ उसको उनको ऑब्जेक्टिव ही नहीं, उनके सेंसेस के पूरे नहीं होते, टेस्ट ही नहीं है। मतलब जैसे मान लीजिए सेंसेस हमारे हैं सुनने के, तो सुनता तो हूँ ना मैं, लेकिन सुनने का मतलब सेंसेस तो रहते हैं, लेकिन वो खुशी उसको जो है इन अवस्थाओं में खुश खुश रहने का टेस्ट प्राप्त होता है। वो जो है इन पर आश्रित नहीं रहता है, मतलब इन पर वो कंट्रोल करता है। मतलब इंद्रियों को वो कंट्रोल करता है, इसलिए जो उसको जो है उस पर खुश रहता है, खुश रहने का उस पर सेंस, खुश रहना का टेस्ट आ जाता है, खुश रहता है। लेकिन अर्जुन, जो मनुष्य अपने मस्तिष्क को बड़ा विजिलेंट रखता है कि जितने भी उसकी इंद्रियां हैं उसको ग्रेटिफिकेशन के लिए, और वो जो है बड़ा जो है हो सकता है कि रखता हो कि मैं इनको कंट्रोल रखूँगा, ज़रूरी नहीं है कि वो जो इंद्रियों का जो इतना तीव्र प्रभाव होता है कि वो उसको गुमराह कर सकते, कभी भी कर सकते। इसलिए आवश्यक है कि मनुष्य जो जो होता है, जिनको इंद्रियों को वश में रखना पड़ता है, वो अपने माइंड को कंट्रोल करते हैं। माइंड को कंट्रोल कैसे किया जा सकता है? वो मेडिटेशन से किया जा सकता है, ध्यान से किया जा सकता है। और माइंड को वो कंट्रोल में लाते हैं जिससे कि वो आत्म अल्टीमेट ज्ञान में को प्राप्त कर सके। होता क्या है कि जब हम किसी इंद्रिय की ऑब्जेक्टिव के बारे में जो करते हैं, उसके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में सोचते हैं, उन पर कंसंट्रेट करते हैं, तो उस पर आसक्ति होने लगती है, उस पर हमारा अटैचमेंट होने लगता है। उन इंद्रियों पर अटैचमेंट्स, जब उसके बारे में, उसके ऑब्जेक्टिव वो क्या करती हैं, उनके बारे में बार बार सोचते हैं, तो अटैचमेंट होने लगता है। और जब अटैचमेंट होने लगता है तो हमारी डिजायर्स उत्पन्न होने लगती है।
इच्छाएं हमारी जो है उत्पन्न होने लगती हैं। और जब वो उन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है या आंशिक रूप से होती है तो गुस्सा आने लगती है, एंगर होती है, गुस्सा उत्पन्न होने लगती है। और जब गुस्सा उत्पन्न होने लगती है तो बुराइयां घेरा कर लेती हैं, बुराइयां उत्पन्न होती हैं, हम बुराइयों में जकड़ने लगते हैं। और जब बुराइयों में जकड़ने लगते हैं तो शांति खत्म हो जाती है, शांति धीरे धीरे खत्म होने लगती है। कहने का मतलब एंगर से जो है हम जैसे जो बताया कि बुराइयां हमारी मस्तिष्क में फिर जो है या माइंड में वो घेरा कर लेती हैं, तो हमारा वो जो माइंड भर जाता है उनसे, जिससे कि जो हमारी जो ज्ञान है, हमारा इंटेलिजेंस है, बुद्धिमत्ता है, उसका लॉस होने लगता है। तो जब होने लगता है तो हम इससे दूर होने लगते हैं। लेकिन जो मनुष्य कंट्रोल करता है, माइंड नियंत्रण करता है, आत्म नियंत्रण करता है अपने आप को, वो सेंसेस को कंट्रोल कर सकता है, इंद्रियों को कंट्रोल कर सकता है, आसक्तियों से अपने आप को दूर रख सकता है, फ्री रख सकता है, और बुराइयों से दूर रख सकता है। इसका मतलब, कहने का मतलब है कि खुश रह सकता है, शांति प्राप्त कर सकता है। जो साधु होते हैं वो भी शांति प्राप्त करते हैं। वो इसीलिए प्राप्त करते हैं कि जो भी उनके लिए एंजॉयबल सेंसेस होते हैं, जो इंद्रियां होती हैं, उनके ऑब्जेक्टिव होते हैं, वो उनको त्याग देते हैं। जो उनकी भौतिक इच्छाएं होती हैं उनका वो त्याग कर देते हैं। जो हमारी जरूरी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए जो उनको करना पड़ता है उनको त्याग देते हैं। इसीलिए वो क्या होते हैं कि वो अटैचमेंट से, ईगो से, या जो इकट्ठा करना है कुछ स्टोरेज या उन सब की से दूर हो जाते हैं, फ्री हो जाते हैं, उनसे अपने आप को आज़ाद कर लेते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि हमको जो साधु नहीं है, जो काम में आपस में लगे रहते हैं, मतलब जो कार्य करते हैं, एक्शन करते हैं, जो मनुष्य हैं, जो अपने कर्म में गृहस्थ आश्रम में हो या किसी भी जगह हो, यदि वो अपने आप को उनको नियंत्रण कर सकते हैं, माइंड को कंट्रोल करके सेंसेस को कंट्रोल कर सकते हैं, अपने आसक्तियों से दूर रख सकते हैं, अटैचमेंट से दूर रख सकते हैं, तो बुराइयों से दूर रहते हैं और वो खुश रह करके शांति को प्राप्त कर सकते हैं। आज इतना ही, अगली बार अगला चैप्टर हम बात करेंगे। धन्यवाद। मैं KM सोनी, रिटायर्ड DDP,